यदि तुम विषय चिंतन न करो तो किसी विषय में सुख नहीं है। तुम्हारा जब एकांत में चिंतन बनता है तब वो तुम्हें चिंतन के कारण सुखानुभूति होती है, ना कि उस विषय में सुख है। जैसे एक कुत्ता सूखी हड्डी लेकर एकांत में भागता है कि मेरे सुख को कोई छीन न ले, और जब चबाता है तो उसी की गलफरों से रक्त स्राव होकर हड्डी में दिखाई देता है। उसको लगता है इसमें रस है, इसमें पावर है, कुछ नहीं। ऐसे ही अज्ञानी पुरुष के द्वारा समस्त भोगों के भोगने का जो चिंतन है, वही चिंतन उसे सुखानुभूति कराता है, न कि भोगों में। नहीं तो भगवान की आज्ञा मानो, अनन्यस चिंतयन्तो माम, केवल भगवत चिंतन हो। फिर हमको परिणाम बताओ कौन सा भोग तुम्हें सुख प्रदान करता है, घृणा हो जाएगी। ये भगवत प्राप्त महात्मा कह रहे हैं, इनके वचनों को मानना चाहिए, अनुभव में नहीं उतरना चाहिए। ऐसा दलदल है भोगों का कि आज तक कोई अनुभव करके नहीं निकला है। जब निकला है तो रो के असंतुष्ट होकर के ही छोड़ा है। कभी कोई ऐसे भोग नहीं छोड़ पाया कि बहुत भोगा, हमें तृप्ति हो गई, अब मैं जा रहा हूं भगवान की शरण में। ऐसा कभी नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ। चाहे जितना बड़ा सम्राट हो, चाहे जितना भोग बाहुल्यता हो, रोया, पश्चाताप किया और असंतुष्ट होकर, अतृप्त होकर त्यागा। वही बात आज है आपके हृदय में कि आप अतृप्त हैं भोगों से, असंतुष्ट हैं, तो अनुभव के लिए मत जाइए। गुरुजनों की, महापुरुषों की बात मान लीजिए और उसका चिंतन छोड़ दीजिए। बस खास बात है, तुम्हारे को अगर कोई परेशान करता है तो तुम्हारा चिंतन परेशान करता है। अंदर से ठीक बैठकर देख लीजिए। बड़े भाग्यशाली उपासक है जिन्होंने अपने चिंतन को बचाने की चेष्टा की। कोई भी क्रिया तब होती है जब चिंतन होता है। ये बहुत सिद्धांत है, भगवान के वचन है। ध्यायतो विषयान पुंसास संगस्तेषुपजायते। जब हम किसी विषय का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो हमारे अंदर उसके भोगने की इच्छा प्रकट होती है। चाहे वो कोई खान पान की वस्तु हो, पहनने ओढ़ने की वस्तु, ये सब भोग के अंतर्गत आते हैं। सर्वेंद्रियार्थाः, समस्त इंद्रियों के अर्थ भोग अलग अलग है। श्रवणेन्द्री, घ्राणेन्द्री, नेत्रेन्द्री, त्वगेन्द्री, वाकेन्द्री, हस्तेन्द्री, पादेन्द्री, जनेन्द्री, गुदाएन्द्री, ये सब इंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं। इनका मुखिया मन, ये 11, इनका काम ही है जगत के भोगों में चिंतन लगाना। बहुत सूक्ष्म विषय प्रार्थना है, ये संतों के अनुभूत विषय है। चिंतन किसी विषय का ना हो और फिर कोई भोग भोगो, बिल्कुल 100 में 100% आपको सुख नहीं मिलेगा। और ऐसे महापुरुषों का जो चिंतन भगवान में स्थित है, प्रियालाल में स्थित है, उनके लिए कहा गया वो विषयान ग्रहणंत मुंचंत, वह कोई फर्क नहीं पड़ता। विषय सेवन में, पाप कृत्य में, पुण्य कृत्य में अंतर से देखा जाता है कि उसको बराबर 5 व्यक्ति बराबर वही क्रिया कर रहे हैं, चाहे वो पाप की हो या पुण्य की हो, लेकिन पांचों का फल अलग अलग हो सकता है। एक का राग नहीं है, बिल्कुल केवल क्रिया है, बिल्कुल राग नहीं है, बिल्कुल नहीं बंधेगा, उसका हर कर्म अकर्म हो जाएगा। एक है बहुत कम राग है, उसको बहुत कम फंसा उसको होगा। एक है संपूर्ण राग चित्त में है, उसको पूरी आसक्ति उसकी दुर्गति करा देगी। अंतर से तुम कितना चिंतन करके उस भोग को स्वीकार किए हो, बस खास बातें हैं। इसीलिए भगवत प्राप्ति के मार्ग में चाहे जो विषय हो, यदि वो बहुत प्रिय लग रहा है और उसका हमारा चिंतन बना है, तो उसे हमें सेवन नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना सतोगुणी भोग क्यों न हो।
क्योंकि हमारा चिंतन बना है, और अगर हम भोगेंगे तो चिंतन पुष्ट हो जाएगा, और बार बार चिंतन होगा तो हमारे चिंतन में विघ्न पड़ेगा। इसलिए जिस वस्तु का चिंतन हो कि आज तो अमुक चीज खानी है, अमुक चीज देखनी है, अमुक चीज भोगनी है, उसका बहुत सरलता पूर्वक यदि माया ने सानिध्य दे दिया है तो भी ना भोगा जाए। ये बहुत अंदर से अध्यात्म पुष्टि की बात है, इसे समझ लो। श्रीपाद कह रहे विषम, पहली बात यह है कि तुम हर्षित होकर जे भी भोग में जाओगे तो परिणामता तुम्हें शोक मिलेगा, क्योंकि द्वंद्व है ये विषम है। हरिवंश महाप्रभु इसी संसार पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रेम की बात कही है। अगर इस संसार को जीतना है तो एकमात्र भगवत प्रेम है, दूसरा कुछ नहीं, दूसरी किसी की सामर्थ्य नहीं है। प्रेम में बहुत प्रबल, शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। सेवक जी महाराज कह रहे जीत विषम संसार कीर्ति जग विस्तर है। जीत विषम संसार कौन? जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है, जो नाम जप कर रहे हैं, लीला गायन कर रहे हैं। विषम निरय वदभात सर्वेंद्रियार्था, इंद्रियों के जितने भी भोग हैं ये सब नरक प्रदान करने वाले हैं, इनमें किंचन मात्र सुख नहीं है। श्री कृष्णचंद्र जी ने गीता जी में कहा दुख योनयः, अर्थात केवल ये दुख प्रकट करते हैं। पक्की बात है, सच्ची बात है। अज्ञान के कारण आपको ऐसा लगता है कि इंद्रियों के भोग भोग कर मैं सुखी हो रहा हूं, लेकिन सत्य विषय यह है कि जब उनको भोगो तो अंदर से आता है कि जो मैं चिंतन में सुख प्राप्त कर रहा था वो तो है ही नहीं। बड़े बड़े भोगियों को घृणा होने लगती है, पर वो घृणा दूसरी तरह की होती है, वैराग्य नहीं होता। उस शरीर से नहीं, दूसरे शरीर में, उस शरीर से नहीं, तीसरे शरीर में, ऐसे वो भटकता है। और जो विवेकी होता है वो संपूर्ण भोगों से नरकवत अपना पिंड छुड़ा लेता है। इन भोगों के भोगने में तुम्हारा चिंतन प्रधान है और कुछ नहीं। सर्वेंद्रियार्था, समस्त इंद्रियों के अर्थ, उनके भोगने का चिंतन और भोग क्रिया ये नरक प्रदान करती है। नरक स्पष्ट। सर्वे भोगा भवंति प्रबल गरल, क्योंकि जितने भी भोग हैं ये प्रबल विष है। प्रबल विष, प्रबल विष का मतलब होता है तत्काल असर करने वाला। एक मीठा विष होता है, महीनों में असर करता है, लेकिन भोग तत्काल पागल बना देने वाला है। चिंतन हुआ, सानिध्य भोग का हुआ, पागल बन गया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब भूल गया। देखो कितना असर चढ़ा उसका कि उसका चिंतन, उसकी क्रिया सब भागवतिक मिट गई, और उस समय वो कामांध हो गया, उस समय वो वासना में हो गया, सारा चिंतन खत्म, सारी की सारी वृत्ति। ये जहर है, इसे कह रहे सर्वे भोगा भवंति प्रबल गरल। ये प्रबल विष है जो तत्काल चढ़ता है, देखने से चढ़ता है, छूने से चढ़ता है, चिंतन से चढ़ता है, फिर भोगने से क्या होता होगा। ये ऐसा प्रबल गरल है, विष है कि एक विष तो खाने से ही केवल एक शरीर में चढ़ेगा, एक जन्म नष्ट करेगा। लेकिन ये भोग कह रहे सर्वे भोगा भवंती प्रबल गरला, ये इतना बड़ा विष है कि देखने से चढ़ जाता है, सुनने से चढ़ जाता है, चिंतन से चढ़ जाता है, फिर भोगने से क्या दुर्गति होगी। इसलिए का निरवय वदभाति सर्वेंद्रियार्था, जो इंद्रियों के भोगों का चिंतन करके उनको भोग कर सुखानुभूति करते उनको नरक की प्राप्ति होती। भगवान ने भी कहा त्रिविधम नरकस्येदम द्वारं नाशन्मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्रेण त्यजेत्। ये तीनों नरक के द्वार हैं, काम क्रोध लोभ, ये निश्चित नरक प्रदान करते हैं। वन्युद्भट ज्वाल कल्पाहा, और ये भोग क्या करते हैं, हृदय को जलाते हैं। अग्नि जैसे
जला करके त्वगेंद्री को, शरीर को कष्ट देती है। लेकिन ये कारण शरीर तक प्रभाव डालते हैं। भोग, स्वभाव, अंतःकरण, इंद्रियां और स्थूल शरीर भी, इस तीनों शरीरों पर विष का प्रभाव पड़े, ऐसा विष की रचना आज तक नहीं हुई प्रकृति में। प्राकृतिक विष केवल स्थूल शरीर पर प्रभाव डालता है, इस पर। लेकिन ये सर्वे भोगा भवन्ति प्रबल गरलः, ये स्थूल शरीर पर भी प्रभाव डालते हैं, सूक्ष्म शरीर को वशीभूत कर लेते हैं और स्वभाव को बिगाड़ देते हैं। देहाभिमानी पुरुष जब इंद्रियों के द्वारा विषयों का चिंतन करके भोग करता है तो उसके तीनों शरीर बर्बाद हो जाते हैं, तीनों शरीर उसके गंदे हो जाते हैं। ये इसीलिए जो विज्ञजन है वो कह रहे हैं कि इससे बड़ा कोई जहर ही नहीं है। सर्वे भोगा भवन्ति प्रबल गरला वन्युत भट ज्वाल कल्पाहा, हृदय जलाता है, भोगने पर भी जलन, भोगने के बाद भी पश्चाताप की जलन, पश्चाताप की जलन। और वो पश्चाताप ठीक